जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुडिशल कमीशन की तश्कील मुकम्मल हो गई, मतलब जुडिशल कमीशन बन गया है। जुडिशल कमीशन का पहला इजलास भी बुला लिया गया है। 5 नवंबर को इजलास होगा सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे सपहर। और जुडिशल कमीशन का एजेंडा भी, पहले इजलास का एजेंडा भी सामने आ गया है। जुडिशल कमीशन वही 26वीं आइनवी तरमीम के बाद 2 तोहफे इस मुल्क को मिले। एक पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी जिसने चीफ जस्टिस लगाया है जस्टिस याह्या अफरीदी को, और दूसरा जुडिशल कमीशन जिसमें अब पार्लियामेंटेरियंस को भी शामिल कर लिया गया है। और इस जुडिशल कमीशन का पहला इजलास जुडिशल कमीशन के चेयरमैन जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 5 नवंबर को होगा। एजेंडा क्या है और आगे क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करनी है कि इमरान खान को क्यों निकाला। वो नवाज शरीफ का था ना, मुझे क्यों निकाला। और जुल्फी बुखारी अपने वकला के साथ पहुंच गए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ख़त लिखा है उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को और उनसे पूछा है कि आपने इमरान खान को चांसलर के इलेक्शन से आउट क्यों किया, और अगर आपने मुनासिब जवाब ना दिया तो मैं लंदन हाई कोर्ट में केस करूँगा। जी हाँ, जुल्फी बुखारी साहब एक कानूनी जंग लड़ने जा रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है, ऐसा लग रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़। ये डेवलपमेंट क्यों हुई और इसका पस मंज़र क्या है, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करनी है कि अभी कल मैं आपको बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतरम मिनल्ला और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक फ़ैसला दिया कि अगर बीवी की इजाज़त के बिना खामन दूसरी शादी कर ले तो पहली बीवी निकाह का मुआहदा ख़त्म कर सकती है। अगर खामंद पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर ले, और अगर बीवी चाहे तो वो खामंद से, पहली बीवी चाहे तो वो खामंद से अपना निकाह ख़त्म कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था। अब उस फैसले को लेकर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कहा है कि ये फ़ैसला गैर शरई है। जी हाँ, इस पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जुडिशल कमीशन की। जुडिशल कमीशन की तश्कील हो गई है, जुडिशल कमीशन बन गया है और जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया है 5 नवंबर को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट की इमारत में। और आप जुडिशल कमीशन जो अब आइनी बेंच बनाएगा, जजों की मॉनिटरिंग करेगा और जो जजों की तकर्रियाँ करेगा, उस जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, और बाकी मेंबरान में हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन और अटारनी जनरल मंसूर अवान, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, पाकिस्तान बार कौंसिल के अख्तर हुसैन, उमर अयूब, शिबली फराज, शेख आफ्ताब, फ़ारूक नायक, रोशन खुर्शीद भरोचा और खातून नशिस्त पर। ये होंगे इसके 12 लोग हैं, इसके 12 मेंबर हैं। पहले तो सुना था कि 13 रुकनी है, लेकिन अब 12 हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी इसके चेयरमैन होंगे। और अब इसमें भी देखें तो अगर एक तासुर जो है सारों के बारे में, उस तासुर की बात करता हूँ तो हुकूमत की अक्सरियत नज़र आती है। अगर याह्या अफरीदी साहब को चूँकि हुकूमत ने नामज़द किया है, हुकूमती चॉइस हैं, तो अगर इनको हम एक अलहदा भी कर दें इस बाकी 11 से, तो मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर 2, उमर अयूब 3, शिबली फराज 4, इस वक्त 4 लोग हैं जो इस एक पॉइंट ऑफ व्यू के लगते हैं बहुत सारे मामलात पर। और बाकी हुकूमत, अमीनुद्दीन साहब काजी फ़ाइज़ ईसा के लाडले जज हैं, अमीनुद्दीन साहब, मंसूर अवान, आज़म नज़ीर तारड़ 3, पाकिस्तान बार कौंसिल के अख्तर हुसैन 4 और फ़ारूक नायक 5, शेख आफ्ताब 6 और रोशन खुर्शीद भरोचा जिनको स्पीकर ने नामज़द किया है ये 7। तो मतलब 7-5 से या 7-4 से हुकूमत की अक्सरियत बज़ाहिर लग रही है। ये मैं वो तासर
आपको बता रहा हूँ जो इस वक्त बाहर है। हो सकता है कोई ऐसा ना हो, लेकिन ये वो तासर है जो हम लोगों के बारे में है कि मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह जैसे एक तरफ जाएंगे अगर किसी तकर्री पर, तो दूसरी तरफ हुकूमत जो जिन जजों को लाना चाहेगी उनके ये 7 लोग जो हैं ये हुकूमत को ऐसा लग रहा है कि वोट देंगे। तो इस और उसमें जो पार्लिमानी कमेटी जिसने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस लगाया उसकी तो 2/3 अक्सरियत थी हुकूमत में, तो इसमें भी हुकूमत की अक्सरियत है। जुडिशल कमीशन का एजेंडा सामने आ गया है। एक पहला है कि जुडिशल कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट कायम करना, पहला इजलास है, इसमें जुडिशल कमीशन का सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। फिर आइनी बेंचेस जो बनेंगे, जो बाख्तियार होंगे, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बाख्तियार होगा आइनी बेंच, आइनी बेंचेस में जजेस की नामजदगी और इसके अलावा कोई भी एजेंडा जस्टिस याहिया अफरीदी की इजाज़त से। जो लिहाजा ख़वातीन व हज़रात, जुडिशल कमीशन का इजलास 5 नवंबर को हो रहा है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद आज़ाद अदलिया तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी है। लिहाजा अब ये जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी मतलब इनडायरेक्ट हुकूमत अदलिया के ऊपर है और हुकूमत अदलिया चलाएगी, और आइंदा आने वाली अदलिया सियासी होगी। बाकी आप खुद बेहतर समझते हैं। वापस आते हैं अपने दूसरे मौजू पर। जब सियासत की बात करें तो सियासत के मुग़ल आज़म इमरान ख़ान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चांसलर के इंतखाब से आउट कर दिया था, और उसकी वजह ये बताई थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक कानूनी फर्म से, लॉ फर्म से ये राय ली थी कि इमरान खान चूँकि इस वक्त जेल में हैं, उन पर मुकदमे हैं, तो क्या इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए इलेक्शन के लिए अहल करार देना चाहिए। तो उस लॉ फर्म ने कहा कि इमरान खान चूँकि सज़ा याफ्ता हैं, लिहाजा उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहिए। तो लिहाजा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनका नाम निकाल दिया था इलेक्शन से, चांसलर के इलेक्शन से। और जब इमरान खान ने नाम दिया, जुल्फ़ी बुखारी को इजाज़त दी कि मेरा नाम दे दें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए, तो अचानक ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इंतखाब है चांसलर का, ये पूरी दुनिया का मौजू बन गया। बेहिसाब ईमेलें की गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कि इमरान खान को ना रखा जाए क्योंकि वो तालिबान हाँ के हामी हैं, वो उन्होंने उसामा को शहीद कहा हुआ है, उनके ख़वातीन के ख़िलाफ़ बड़े मनफी किस्म के रिमार्क्स हैं, और वो सज़ा याफ्ता हैं और करप्शन पे जेल में हैं, और लातादाद इमरान खान के हक़ में ईमेल्स की गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कि इमरान खान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वो क्रिकेटर हैं और वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान रहे, शौकत खानम अस्पताल उन्होंने बनाए, एजुकेशन के लिए नमल यूनिवर्सिटी बनाई, वो बरतानिया के एक और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। तो लिहाजा इस सारी डिबेट के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक लॉ फर्म से राय ली, लॉ फर्म ने कहा कि ना लड़ने दिया जाए इंतखाब, तो लिहाजा उन्होंने इमरान खान को आउट कर दिया। अब जुल्फ़ी बुखारी ने ख़त लिखा है अपने वकला के ज़रिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, और उनसे पूछा है कि आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो चांसलर का इंतखाब था उसमें इमरान खान को क्यों आउट किया है। और जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फ़ैसला गैर मुनसिफ़ाना और सियासी है, यूनिवर्सिटी को बताना होगा कि इस पर किस किस्म का दबाव डाला गया कि इमरान खान को निकाल दिया गया। अगर यूनिवर्सिटी ने मुनासिब जवाब ना दिया तो लंदन हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। तो लिहाजा जुल्फ़ी बुखारी हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ लंदन हाई कोर्ट जाएँ। अब आते हैं अपने तीसरे मौजू पर, और वो तीसरा मौजू है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक फ़ैसला दिया था कि अगर पहली बीवी की इजाज़त के बग़ैर ख़ामन दूसरी शादी कर ले तो पहली बीवी निकाह का मुआहदा ख़त्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने शरीयत के बरअक्स करार दिया है। मर्द और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कहा है कि मर्द के दूसरे, तीसरे, चौथे निकाह की शरीयत में कोई रुकावट नहीं है। पहली बीवी से किसी इजाज़त के बिना दूसरी शादी करने पर पहली बीवी को निकाह ख़त्म करने का हक़ देना गैर शरई है। आइन के मुताबिक कोई भी कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादम नहीं हो सकता, और हम इसको अपने एजेंडे पे लाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। तो वो
ख़वातीन जो खुश थीं कि अब खामंद काबू में आ गए हैं और अगर इन्होंने अगली शादी कर ली तो इनको पता होगा कि हम इनको छोड़ सकती हैं या निकाह ख़त्म कर सकती हैं, लिहाजा अब खामंद के सर पर हमारी तलवार लटकती रहेगी, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गैर शरई है। सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला नहीं करार दे सकती कि अगर खामंद पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर ले तो पहली बीवी निकाह ख़त्म कर ले। ऐसा इस्लाम में नहीं है, यह गैर शरई फ़ैसला है। इस पाकिस्तान में अब अगर खामंद पहली बीवी की इजाज़त के बगैर शादी करे तो उसको सज़ा भी है, जुर्माना भी है, और ऊपर से जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था तो बहुत सारी ख़वातीन ने लुड़ियाँ डाली थी, लेकिन अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इस फ़ैसले को गैर शरई करार दे दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।